So on first year chemistry, chapter 4, chemical bonding. In the last lecture, I discussed you something about the hydrogen bond. Last time hydrogen bond के बारे में मैंने आपसे बात की थी, पिछले वीक जो क्लास हुई थी. और अच्छा, उससे पहले फिर मैंने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में तस्करा किया था कि हाउ टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल के शेप्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि किस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा अकॉर्डिंग टू. अच्छा, उसमें मैंने बताया था दो तरीके हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बताने के, दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड VSEPRT, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. वेस्पर मॉडल भी जिसको हम कहते हैं या जिसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं, ये पहला तरीका होता है जिसके ज़रिए हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं. दूसरा तरीका हमारे पास होता है HOM, सेकंड तरीका होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करने का. तो HOM से मुराद यहाँ पर हबीब ऑयल मिल्स ये नहीं है. HOM से मुराद यहाँ पर है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल. ठीक है, HOM दैट इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल. इस तरीके से भी मॉलिक्यूल के शेप्स को जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है. ठीक है, तो आज हम HOM के ज़रिए बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल के शेप्स को पेपर में वेस्पर मॉडल से भी आपसे कहा जा सकता है कि आप उसका शेप प्रेडिक्ट करें, या फिर आपको जो है वो दिया जा सकता है कि भाई HOM मॉडल हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से आप क्या करें भाई, मॉलिक्यूल्स के शेप को प्रेडिक्ट करें. तो आखिरकार ये मॉडल क्या कहता है, अब इसको लेक्चर स्टार्ट करते हैं ताकि हम समझना शुरू करें कि आखिरकार क्या चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं. तो लेक्चर को जब स्टार्ट किया जाता है तो बिल्कुल एक नई सी चीज़ बोर्ड पर लिखी होती है. टीचर एक नई सी बात आपको बता रहे होते हैं जो सुना भी नहीं हो, ज़िंदगी में आपने कभी सुना भी नहीं होता ये HOM क्या चीज़ भला है. लेकिन एक 45 मिनट में 30 मिनट में आखिरकार सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि HOM क्या है. तो अभी भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या बता रहा हूँ. तो HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल क्या सजेस्ट करता है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. ये मॉडल आपको बताता है कि सेंट्रल एटम कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है, और सेंट्रल एटम आप जानते हैं जो कम होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की अगर हाइब्रिडाइजेशन को आप फाइंड आउट करोगे तो सेंट्रल एटम में की हाइब्रिडाइजेशन आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करती है. ठीक है, कि सेंट्रल एटम में जो भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसी तरह का जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल आपके सामने जो है वो आपको दिखता है. तो हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. जबकि वेस्पर मॉडल क्या कहता था कि सेंट्रल एटम में मौजूद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हैं रिपल्जन की वजह से. ये बोलते हैं कि नहीं, हम जस्ट ये चेक कर लेते हैं कि सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, वो हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है. ठीक है, अब कैसे पता लगेगा हाइब्रिडाइजेशन को जज करने के बाद, उसके लिए आपको एक चार्ट है, जैसे वेस्पर मॉडल का एक चार्ट आपने याद किया है, इस तरह से HOM मॉडल का भी एक चार्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में sp3 की भी हो सकती है, sp2 भी हो सकता है और sp भी हो सकते हैं. तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के अंदर हो सकती है. और हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखा भी है, sp3 sp2 sp सारे देखें. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी तरह की हो सकती है. और हाइब्रिडाइजेशन होते हुए लोन पेयर्स अगर एक भी ना हो तो कोई अलग सिचुएशन है, एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर sp3 के साथ तो अलग सिचुएशन होगी. और अगर sp2 है तो लोन पेयर 0 रहेगा, sp है तो लोन पेयर का हमेशा 0 रहेगा. अगर sp3 है, लोन पेयर एक भी नहीं है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, इस तरह की एक डायग्राम बना देंगे. अगर sp3 है, एक लोन पेयर है तो शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, 160 डिग्री, 2.5 डिग्री कम हो जाएगा एक लोन पेयर आकर, और वो इस तरह की ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगा. जस्ट टेट्राहेड्रल को ऊपर वाला रूप हटा दोगे तो वो बन जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल. वेस्पर में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाया जाता है. sp3 हो, दो लोन पेयर हो तो उस सूरत में शेप एंगुलर बेंट या वी शेप होगा, तो 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी, और इस तरह का वी शेप, उल्टा वी जो है उस तरह का शेप बनेगा ऑर्बिटल की सूरत में. यहाँ पर हम बॉन्ड लाइन शो नहीं करते बल्कि हम पूरा ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा ना, उस तरह से ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया जाता है, बजाय इसके कि वेस्पर मॉडल में तो जस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते थे, इसमें लाइन ड्रॉ नहीं होती. sp2 हो, अगर एक भी लोन पेयर ना हो तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, पंखे की पंखड़ी जैसा स्ट्रक्चर. sp हो, लोन पेयर एक बनो तो लीनियर स्ट्रक्चर, स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहेगा 180 डिग्री पर. ठीक है, ये चार्ट आपको याद रखना है. तो जब इसको लिखना नहीं है पेपर में जाकर, ये कंप्लीट चार्ट बनाना किसी को भी नहीं है, कभी भी पेपर में आस्क नहीं किया इंटर बोर्ड में आपसे कि भाई HOM मॉडल का ये पूरा चार्ट आप कॉपी में बनाए, ऐसा कोई नहीं बनाता. तो इसको करना क्या होता है, इसको मेमोराइज करना पड़ता है, उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ठीक है, इस चार्ट की मदद से. क्वेश्चन यहाँ पर लिखा मैंने, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू HOM. हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग आप जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कीजिए. ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने 5 एग्जाम्पल आज के लिए लिखी है कि SiCl4, BH3, BeCl2, NH3 और वाटर, किस तरह से हम इनके मॉलिक्यूल्स का शेप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं.
ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पीरियोडिक टेबल बना दिया, ये आपके फायदे के लिए अभी यूज़ होगी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल वैसे हमें याद भी है, हम उसको यूज़ भी कर लेंगे अभी। तो ये हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स, इनके शेप को HOM से बताना है, वेस्पर से नहीं बताना है। वेस्पर से तो बच्चा बता देगा, वो लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनेंगे, बता देंगे भाई इतना, सारे के शेप आ जाएंगे। बल्कि बनाया मैं अमोनिया का ट्रायगोनल पिरामिडल, वाटर का एंगुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, BeCl2 का लीनियर बनाया हुआ है, ये सब तो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। HOM से नहीं बनाया किसी ने भी, तो वो काम करने वाले हैं। तो ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? कोई मसला यहाँ तक? नथिंग। तो सबसे पहले जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो, चलो अब जरा देख लो यहाँ, ठीक है। अगेन तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो तो SiCl4 का पहले शेप बनाता हूँ, ठीक है। वैसे नॉर्मली मीथेन आ रहा होता है उसके अंदर पेपर में, मीथेन, लेकिन मीथेन हमने चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में पहले उसको चेक कर लिया, तो बिला वजह में दोबारा मीथेन नहीं लिख रहा ना, SiCl4 नया स्ट्रक्चर पूरा डाल लो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको इसमें पता लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया SiCl4, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आएगा तो फिर चेंज कर दूंगा ऊपर यहाँ से। बाकी ये कंप्लीट ऐसे ही इसको ओवरऑल मतलब काम करना पड़ेगा, पैटर्न सेम है क्वेश्चन का। सेंट्रल एटम क्या है भाई SiCl4 में? सिलिकॉन है कि क्लोरीन है? सेंट्रल सिलिकॉन है, जो कि जो कम होता है भाई सेंट्रल होता है सिलिकॉन। सराउंडिंग एटम क्या है भाई? Cl है, क्लोरीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे फिर सेंट्रल एटम की, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे तो अब आपको पता है कि जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 14, ठीक है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, 14 होता है। तो 14 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। किस तरह से हो जाएगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2 इस तरह से चलेंगे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p2, ऐसे ही होगा। क्लियर? ये मैंने कराया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर 3 में आपको, ठीक है, टेस्ट में भी आया था कल, ठीक है। और आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा वैलेंस शेल के अंदर होती है, हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल में होती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड शेल तो वैलेंस नहीं है, तो बिला वजह लिखा है उसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। और डॉट 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 डॉट, कार्बन में भी ऐसे ही कर रहे थे। तो 3s2 3p2, ठीक है। अब इस 3s2 3p2 को हम ओपन कर, पहले तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के रूप में लिख लेते हैं। 3s2 ऐसे और 3p है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इसको ब्रेक कर लो, क्या हो जाएगा? 3px 3py 3pz, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बन गए ये, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन लगाने, हुंस रूल को फॉलो करते हुए लगाओ, एक px पर और एक py पर, और pz पर 0। और हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा ये ग्राउंड स्टेट है, और हाइब्रिडाइजेशन होती है एक्साइटेड स्टेट पे। और एक्साइटेड स्टेट पे क्या होता है? 3s एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3pz पर, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या बन गया? 3s1 3px1 3py1 3pz1, सही है भाई? क्लियर? तो इसका मतलब एक s यहाँ पर 3p से मिला, ठीक है। एक s यहाँ पर 3p से मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जा रही है? यहाँ पर एक s 3p से मिला तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होगी sp3, क्योंकि एक s जो है वो एक s ऑर्बिटल 3p, जितने इलेक्ट्रॉन जहां लगे उसको गिन लो, एक s 3p के साथ मिला हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड? अच्छा, लोन पेयर कैसे पता लगेगा? अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हो एक्साइटेड स्टेट पे, एक्साइटेड स्टेट पे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर है। तो क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे कहीं पर पेयर बना हुआ, जोड़ी बना हुआ? नहीं ना, सब सिंगल सिंगल है, उनका पढ़ लें, सिंगल सिंगल है। दूसरा मतलब क्या हो गया कि यहां पर 0 हो गया लोन पेयर। तो sp3 हो और लोन पेयर 0 हो तो शेप कैसा बन जाता है? टेट्राहेड्रल बन जाता है। तो शेप इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा? 109.5 डिग्रीज। अब डायग्राम इसके हम बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम में भी एक लॉजिक है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल सिलिकॉन को बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास Si लिख दिया मैंने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सब जानते हैं, इस तरह से ही होता है ना, मतलब ट्राइपोड स्टैंड जैसे ही होता है ये, ठीक है, इस तरह से होता है। बाकी आपकी मर्जी, आप यहाँ से शॉर्टर लोब शो कर दो, इधर से बढ़ा दो, इधर से बढ़ा दो, इधर से बढ़ा दो, इधर से बढ़ा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास sp3 जो है वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, और ये बॉन्ड एंगल आपका क्या हो गया? 109.5 डिग्रीज। ये सिलिकॉन का मैंने बना दिया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, सही है। और अब लगाना है क्या? सराउंडिंग एटम में 4 क्लोरीन लगाने हैं। तो बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? जैसे मीथेन में होता है ना, गोल 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 4 लगा देते हैं इस तरह से, स्फेरिकल स्फेरिकल। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्फेरिकल, हाइड्रोजन तो स्फेरिकल आकर जुड़ जाता है, बट क्लोरीन जो है वो स्फेरिकल आकर नहीं जुड़ेगा।
क्योंकि क्लोरीन की जब आप बात करो, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ऐसे ही है ना, 6 7 8 9 10 10 + 2 12 12 + 5 17। तो 3p5, तो इसका मतलब ये अपने बॉन्डिंग कौन से ऑर्बिटल से करेगा? p ऑर्बिटल से करेगा बॉन्डिंग। ऐसा तो नहीं करेगा ना p से करेगा, जो कि p पे एक इलेक्ट्रॉन खाली उसके पास है, वहां पर पेयरिंग होगी ना। तो अब p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? वो स्फेरिकल थोड़ी ना होता, वो तो डम्बेल होता है। तो यहां पर अगर तुम गोल बना दोगे ना तो पेपर में कट जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डम्बेल शेप लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये एक डम्बेल, ये एक क्लोरीन आ गया, इस तरह से एक डम्बल। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि ये एक क्लोरीन आ गया, एक डम्बल, ठीक है। बस डम्बल शेप तो बना लोगे ना इस तरह से, p ऑर्बिटल, ये क्लोरीन आ गया और ये क्लोरीन आ गया, ठीक है। अच्छा सर, हाइड्रोजन में तो सर गोल लगाते थे, इसमें ऐसा क्यों लगा रहे हैं? चूंकि हाइड्रोजन 1s1 होता है, वो s ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करता है, उसका खाली s पे होता है, इसका खाली p पे होता है। समझ में आ गई? तो ये आपका शेप बन गया किसका? SiCl4 का, सिलिकॉन टेट्रा। समझ में आया किस तरह से बनाया शेप मैंने? ये पहला शेप हो, आगे और डिस्कस करेंगे, इसको बना ले पहले। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड मॉलिक्यूल के शेप निकालने जा रहे हैं, दैट इज BH3 बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। अब HOM मॉडल के अकॉर्डिंग इसका शेप हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो ये जानते हैं। तो सेकंड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है। सबसे पहले बताएं सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है? बताएं भाई, सेंट्रल एटम B है, बोरॉन, ओके गुड। सराउंडिंग एटम H, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है बोरॉन की, ठीक है। तो बोरॉन, सेंट्रल एटम की बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। तो 5 है, तो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। तो वैलेंस शेल से बॉन्डिंग होती है, तो फर्स्ट शेल मिटाना पड़ेगा हमें, सेकंड शेल इसका लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, वहीं से हाइब्रिडाइजेशन होती है। 2s2 और 2p1, तो 2s2 हो गया यहाँ पर, इसको हमने इस तरह बना दिया, और 2p1 मतलब 2px 2py 2pz, और एक ही इलेक्ट्रॉन लगाना है तो बस 2px पर लगा दिया और py और pz पर छोड़ दिया। ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। एक्साइटेड स्टेट पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे आते हैं, s से p की तरफ जंप मारते हैं। तो 2s एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, कब कहाँ जाएगा? 2py पर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz0। हाँ भाई, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई यहाँ पर? एक s 2p के साथ मिला है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, गुड। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। लोन पेयर है कोई? लोन पेयर 0 लोन पेयर। कैसा शेप बना? ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एंड द स्ट्रक्चर इज वेरी इजी टू मेक। स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है, B बोरॉन बनाया, ठीक है, और पंखे की पंखड़ी जैसे स्ट्रक्चर में जैसे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इस तरह से आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसके शॉर्टर लोब्स, आप यहाँ से आप शॉर्टर लोब्स दिखा दो, ओके। एक sp2 हो गया, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। ये बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और तीन तरफ से क्या लगा ना? हाइड्रोजन। अब क्या लगा? डम्बल लगाए क्या? स्फेरिकल, स्फेरिकल जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमने जोड़ दिया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड से, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आप जोड़ सिग्मा बॉन्ड से, बन गया BH3 का मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको कैसे बना? ओके, सो नेक्स्ट हम अब निकालने जा रहे हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर, कि अमोनिया का स्ट्रक्चर HOM के अकॉर्डिंग किस तरह से हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के। NH3 होता है अमोनिया। तो सबसे पहले आप बताएं कि इसमें सेंट्रल एटम क्या है? N है, नाइट्रोजन। सराउंडिंग एटम H, हाइड्रोजन। अच्छा, सेंट्रल एटम जो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इसकी। ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3, ऐसा ही 2p3 पर जाकर रुक जाएगा। तो 1s2 2s2 2p3, और यहाँ से हम क्या करेंगे? इस 1s2 को जो है वो रिमूव कर देंगे, मिटा देंगे, जो कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल के अंदर से होती है, ठीक है, लास्ट शेल से होती है। तो 2s2 लिखा हुआ है क्योंकि क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और 2p पर 3 लिखा हुआ है, तो पहले उसको हम px py pz में जनरेट कर देंगे, और होन्स रूल के अकॉर्डिंग अब इलेक्ट्रॉन हमें लगाने 3, तो px पर 1 py पर 1 pz पर 1, ठीक करना आता है सबको, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट पर आएंगे, ये ग्राउंड स्टेट अभी है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2s एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा। अब डबल करना पड़ेगा तो किसको डबल कर देगा, 2px को डबल कर देगा। ठीक है, तो चूंकि सारे तो फील्ड है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो क्या होगा 2p को फिर ये क्या करेगा कि वो डबल कर देगा 2px को। तो यहां पर अभी हो जाएगा 2s1 2px 2 2py1 और 2pz1, एक स्टेडी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स एक s और 3p पर मौजूद है, एक s और तीनों p पर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसकी, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और क्या आप यहाँ पर आपको लोन पेयर दिख रहा है कोई, यस, यहाँ पर जो 2px है ना, ये आपको लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक आपको लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो शेप इसका कैसा हो जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल, और वेस्पर मॉडल से भी यही निकालते हैं हम इसका, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, ट्रायगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्रीज। ठीक है, अब किस तरह से शेप बनाएंगे, दिस इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि बाकी जो 3 लोब्स होते हैं ना, वो 3 लोब्स आप दिखा दें। ठीक है, जैसे कि टेट्राहेड्रल के होते हैं, वो लोब्स आपने दिखा दिए। ये एक आपका sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये बॉन्ड एंगल आपका 107 डिग्रीज। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का आपने दिखा दिया। 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, और तीसरा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। तो ये है ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का, वो अमोनिया का। क्लियर है, समझ में आया कैसे बना। ठीक, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम Be, और सराउंडिंग एटम Cl क्लोरीन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, तो 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2 और ये 2s2, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 2s से बॉन्डिंग होगी, तो ये 1s को हमने मिटा दिया। अब ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये s के एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के आगे जाएगा। अब आगे यहाँ पर कोई अभी नहीं है, तो मतलब देखो एनर्जी लेवल तो सारे हैं, एनर्जी लेवल तो सारे हैं, 2px भी होगा, 2py भी होगा, 2pz भी होगा, फिर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन सब पे इलेक्ट्रॉन 0 0 0 0 0 होंगे। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर पे जंप मार देगा आके। ठीक है, समझ में आया, यही फंसोगे तुम लोग। तो 2s1 हो गया, उसके बाद 2px1 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पर, सेंट्रल एटम में क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp हो गई, sp हो गई ना, और लोन पेयर 0। तो शेप कैसा हो गया उसका, लीनियर हो गया 180 डिग्री। अच्छा, उसको बना लेते हैं फिर। ये बेरिलियम आपने बनाया, ठीक है। उसके बाद ये लीनियर स्ट्रक्चर पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये शॉर्टर लोब्स दिखा दिया आपने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अच्छा, अब क्या लगाना है, डंबल लगाएं कि वो डंबल लगाएं कि स्फेरिकल डंबल, चूंकि क्लोरीन जुड़ रहा है ना, तो एक डंबल आप यहाँ पर लगा दो इस क्लोरीन के लिए, सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आप यहाँ पर लगा लो। ठीक है, ये दूसरा आपके पास जो है वो क्लोरीन आ गया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया। सही है भाई, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो मॉलिक्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छा ये वाटर का बनाने जा रहा है मॉलिक्यूल H2O। अब इसमें जरा देखते हैं कि किस तरह से शेप निकलेगा HOM मॉडल के तहत वाटर का। तो सेंट्रल एटम क्या है वाटर में, सेंट्रल एटम बताएं H2O में क्या है, ओ ऑक्सीजन। सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन, जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है क्या 16। कहाँ से 16 एटॉमिक मास होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 6 नहीं होता, 6 ग्रुप होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, 6 लग रहा है आपको, दिस इज एक्चुअली 8, 6 इसका ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2 और 2p पर 2 2 4 2p4। सही है, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस शेल से होती है, तो सेकंड शेल वैलेंस शेल है, और 1s को मिटा देंगे। ठीक है, 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल कर दिया, और 2p पर 4 है, तो 2px 2py 2pz। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने, तो 1 2 3, फिर वापस आ जाएंगे 4, हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसे लगाते हैं ना। अब जंप कराना है, 2s का इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, किस पर जाएगा, 2py पर जाएगा, चूंकि वहां पर कपल हो सकता है। ठीक है, 2py पर चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। ये हो जाएगा 2s1 2px पर 2
2py पर 1 सॉरी 2 और 2pz पर 1। तो अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, टोटल मतलब कितने s पर और टोटल कितने p पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे तीनों ही p पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, s पर भी है, p पर भी है, एक s पर और 3 p पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई यहाँ पर sp3। और क्या आपको लोन पेयर दिख रहा है अब? यस, ठीक है, दो जगहों पर लोन पेयर। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। चूंकि मैंने बताया था कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आपके पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर वो लोन पेयर है। तो दो लोन पेयर आ गया। तो sp3 के साथ अगर दो लोन पेयर आ जाए तो शेप कैसा बन जाता है? एंगुलर बन जाता है, या फिर इसको आप कह लें कि बेंट शेप बन जाता है, या फिर इसको आप कह लें कि वी शेप बन जाता है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितनी आ जाती है? 104.5 डिग्रीज। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, उल्टा वी टाइप का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये और एक इस तरह से ये। ठीक है, ये दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके आगे वी शेप में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो लोन पेयर मौजूद हैं। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। ये वाला बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज। और दो हाइड्रोजन लगाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड से बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। समझ में आया वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बना है?